कोई भी त्यौहार हो या हो खुशी का मौका, तो हम सब के घरों में जो सबसे पहली मिठाई बनती है वो है मीठी ठंडी खीर। जी हाँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर हम अपने किचन में बनाएंगे मज़ेदार मीठी मीठी खीर और मुंह में घुल जाने वाली पूरियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें। तो मनपसंद पकवान में आज बना रही हूँ खीर पूरी की रेसिपी। खीर इतनी यमी और क्रीमी बनेगी और पूरी मुंह में घुलती जाएगी। तो चलते हैं हम अपने किचन में और स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने टोटा चावल लिए थे 1 कप। जी हाँ, मैंने इनको 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। ये देखें, ये पहले ही टोटा चावल है। दोबारा से मैंने इनको हाथ से अच्छी तरह से मैश कर लिया है। यहाँ पे एक खुले मुंह वाला देचका लूँगी। तो इसमें मैंने फुल फैट दूध लिया है तकरीबन 2.5 किलो के करीब। जी हाँ, ये मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। इसके ऊपर बालाई भी आई हुई थी। इसमें हम शामिल करेंगे 3 से 4 अदद छोटी इलायची। तो दूध में अच्छा सा उबाल आ चुका है और ये देखिए माशाल्लाह से इसके ऊपर बालाई भी आ चुकी है। तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो टोटा चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे ना, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तो ये 1 कप, आप कोई भी कप चाय पीने वाला सेलेक्ट करके आप ये नाप के डाल सकते हैं। तो मेरे पास 2.5 किलो दूध था, तो मैंने 1 कप नाप कर इसमें डाल दिया है। तकरीबन 8 से 10 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे। और ये देखें, दूसरी तरफ चलते हैं। हम पूरी तैयार करने के लिए आटा गूंद लेते। तो 1 कप भर के मैंने मैदा इसमें डाल दिया है। उसको अच्छी तरह से मैंने छान लिया था। थोड़ा सा नमक शामिल किया है। ना ही हम इसमें घी शामिल करेंगे, ना ही हम इसमें दही शामिल करेंगे। बाज़ लोग इसमें दही भी शामिल करते हैं ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। मैं इसको नॉर्मल आटे की तरह गूंद लूँगी, जैसे हम रोटी चपाती के लिए आटा गूंदते हैं। हमने इसको रेस्ट पर रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। ऊपर से मैं ऑयल लगा दूँगी ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना जमे। ये देखिए माशाल्लाह से आटा मैंने गूंद लिया है। अब मैं एक प्लेट की मदद से इसको ढाँप के रख दूँगी। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं दूध को अच्छी तरह से पकते हुए, और खीर भी हमारी काफ़ी हद तक पक चुकी है। और चावल जो हमने इसके अंदर शामिल किए थे वो भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे खुश्क दूध। आप कोई सा दूध भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे नेस्ले वाला दूध लिया है। अब 2 चम्मच भर के यहाँ पे मैंने देसी घी डाला है और इसमें मैंने तमाम ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। यहाँ पर मेरे पास था थोड़ा सा काजू और बादाम, किशमिश और अखरोट। जी हाँ, आप मज़ीद भी इसमें डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो। तो इनको मैं 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। जब किशमिश फूलने लगेगी तो मैं इसको उतार लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से ये भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब इसी फ्राई पैन के अंदर 1 कप मैंने चीनी ली है। अब इसी शुगर को हम कैरेमलाइज़ करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको कैरेमलाइज़ करेंगे। इसको पकाएंगे इतना कि इसका कलर हनी जैसा हो जाए। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमारी शुगर कैरेमलाइज़ हो चुकी है। तो मैं अब इसको इस प्रोसेस को रोकने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप पानी। तो ये बेहतरीन सा शुगर सिरप बन चुका है। अब इसी कैरेमल सिरप को मैं शामिल करूँगी खीर के अंदर। इसका इतना बेहतरीन फ्लेवर आएगा और इसका कलर इतना खूबसूरत हो जाएगा जैसा कि हमने खीर को घंटों पकाया हो। अब इसमें शामिल कर दूँगी मेवे।
जो मैंने देसी घी के अंदर रोस्ट करके रखे हुए थे, और देसी घी का जायका भी बहुत प्यारा आएगा हमारी खीर के अंदर। और अब इसमें शामिल कर दिए मैंने कैरेमल सिरप। अब दूसरी तरफ से ये देखिए आटा हमारा बेहतरीन सा सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसके बना लूँगी तो यहाँ पे मैं खुश्क आटे का इस्तेमाल नहीं कर रही। ये देखिए इसी तरीके से मैं यहाँ इसके 4 अदद पेड़े बना लूँगी। तो रेसिपी अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर दिया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अब काउंटर पे लगाऊंगी हल्का सा ऑयल, और इसी ऑयल के ऊपर मैं इस रोटी को बड़ा करूँगी हाथों की मदद से। तो अब मैंने पूरी इसमें डाल दी है, और चम्मच की मदद से, स्ट्रेनर की मदद से मैं इसको हल्का हल्का सा प्रेस करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से ये कैसे फूल रही है। ये बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार पूरी बन के तैयार होगी। इसी तरीके से मैं तमाम पूरियाँ तैयार कर लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो मैंने खीर की रेसिपी बताई है वो बहुत पसंद आई होगी। आप भी अपने घर में इस तरह की खीर बना सकती हैं। स्पेशल मैंने रबीउल अव्वल के मौके पर बनाई है। आप भी इसी तरह से खीर बनाएं और अपने घर वालों को और अपने मेहमानों को सर्व करें। इंशाअल्लाह ताला ये खीर और पूरी सबको पसंद आएगी। माशाल्लाह से हमारी तमाम पूरियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम करते हैं इनको डिश आउट। तो यहाँ पे गुलाब की पत्तियों से मैंने इनको डेकोरेट किया है अपनी खीर को। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें ये कितनी खूबसूरत और यमी लग रही है। तो राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह निगहबान।